हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। वो टॉपिक क्या होने वाला है तो आप उसको जानते हैं बाढ़ के नाम से। किसके नाम से जानते हैं आप लोग? बाढ़ के नाम से जानते हैं। ये बाढ़ किस बला की नाम है उसी को जानेंगे हम लोग, जिसको हम लोग रैकरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैकरिंग भी कहते हैं। ये कब, कहाँ, कैसे, किस तरह से लग जाता है हमें समझ में नहीं आता। आखिर इसको क्यों लगाया जाता है, हमारे मैथमेटिशियन इन्हें उपयोग में क्यों लाते हैं, इनका उपयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, यदि इनको सॉल्व करना हो बाढ़ वाले सवाल को तो हम कैसे करें, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस टाइप के क्वेश्चन यदि हमें एग्जाम में पूछ दिए जाएं तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आज उन्हीं सभी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं एक एक बात आपको क्लियर करके बताऊंगा। पहले आपको इनका मैं कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इनका थ्योरी बताने वाला हूं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या आप लोग तैयार हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल तैयार हैं। आप तैयार हो, मैं भी तैयार हूं आपको बताने के लिए। बस आप तैयार हो जाओ और यहां देखना स्टार्ट करो। मेरे भाई, पहला पॉइंट, जैसे मान के चलो कि 0.a पे हमको क्या दे दे? बार दे दे। क्या दे दे? 0.a पे बार दे दे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखो a है कि ये बार दिया हुआ है ना, जितने डिजिट पे बार होता है ना इसके डिवाइड पे उतना 9 दे दो। ये क्या हो जाएगा? आप इसको एज इट इज ऐसे लिख सकते हो, a/9 लिख सकते हो। यानी कि a बार को आप एज इट इज a/9 लिख सकते हो। a बार को आप क्या लिख सकते हो? a/9 लिख सकते हो। आप अब पूछोगे कि सर हमको एक चीज बताइए कि हमें ये एक चीज समझ में नहीं आया। आप तो ये बता दिए हमें कि अगर a पे बार हो तो ऐसे लिखा जा सकता है। ये बार डाला क्यों जाता है? ये बार डाला क्यों जाता है? जैसे मान के चलिए कि हम क्या करते हैं, 1/3 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद, किसके बाद? डेसिमल के बाद बार बार 3 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है। यानी कि आप करते जाओगे, आप थक जाओगे, आपकी नानी याद आ जाएगी, लेकिन इसको कोई याद नहीं आने वाला। ये इन्फिनिटी तक जाने वाला है। यानी कि 3 3 3 3 3। इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या करने के लिए? इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए इस बार का प्रयोग किया गया है। इस बार का प्रयोग किया गया। अब जैसे देखो कि 1 को 3 से, यानी कि 1 को 3 से हमने भाग दिया। जब हमने 1 को 3 से भाग दिया तो इसको आप लिख सकते हो 0.3 पे बार। आप इसको ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख लो। अब कहोगे कि सर आपने ये बताया अगर 1 डिजिट पे बार हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/9। हम कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे भाई जब इसको काटोगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या आप इसको 1/3 लिख सकते हो? लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या समझ में आया? क्या क्लियर हुआ ये बार किस बला की नाम है, इनका उपयोग कहां किया जाता है? तो अब आपकी एक प्रश्न और होगी। वो प्रश्न क्या होगी? तो आप कहोगे सर आपने तो 1 डिजिट पे करके दिखाया, अब हमें 2 डिजिट पे करके दिखाओ। हम 2 डिजिट पे कैसे करेंगे? मेरे बंधु ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। जैसे मान के चलो कि 0 हमें दिया हुआ है ए बी। क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है और इन दोनों पे बार है। क्या है? इन दोनों पे बार है। तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे कि इसे क्या लिखा जाए? तो आप इसको अब देखो, अब कहने का ये मतलब हुआ, आप ये प्रश्न पूछ सकते हो। यहां आप क्या प्रश्न पूछोगे? सर आपने ये बताया कि ए पे बार है तो बार बार ए डेसिमल के बाद रिपीट होके आएगा, लेकिन ये ए बी का क्या फंडा है? मेरे भाई जब किसी भी डिजिट को किसी भी संख्या से भाग दोगे, यदि डेसिमल के बाद 2 संख्या 27 आ रहा है तो बार बार 27 27 27 27 27 27 27 27 आते रहेगा जब तक आप थक ना जाओ। ये कहां तक चलेगा? तो आप कहोगे सर ये इन्फिनिटी तक चलेगा। कहां तक चलेगा? इन्फिनिटी तक चलेगा। इसीलिए अब समझे, डेसिमल के बाद ये 27 27। अब इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या करने के लिए? इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए यहां क्या किया गया? 27 पे क्या कर दो? बार दे दो। बार देने के बाद क्या होता है? वो डिजिट छोटी हो जाती है और दिखने में अच्छी लगती है, लिखने में अच्छी लगती है। ठीक है। अब ये कहोगे कि सर इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलें? इस रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें रैकरिंग को? तो मेरे भाई कुछ मत करो, ऊपर में 2 डिजिट एज इट इज लिख लो। हमने लिख लिया। अब देखो जितने डिजिट पे बार है ना उतना 9 नीचे में चिपका दो। क्या चिपका दो? उतना 9 चिपका दो। मेरे भाई
यहां तक आप समझे? आप कहोगे सर बिल्कुल समझे। तीसरी बात, देखो आज हम मोटी मोटी बातें करने वाले हैं। बाढ़ से रिलेटेड जितनी भी बातें होने वाली है हम सारे बातों को बड़े इत्मीनान से करेंगे, अच्छे से करेंगे, बड़े प्यार से करने वाले हैं। मेरे भाई ध्यान देना। अब जैसे मान के चलो हमको 0.A, B और C तीनों पे बार दे दे, तो आप इसको क्या लिखोगे? तो आप कहोगे सर इसको लिख लो ना ABC और जितने डिजिट पे बार है उतना 9 नीचे में चिपका दो। चिपका दिए। ये तो हमारा केस 1 था। ये क्या था? हमारा केस 1 था, पहला केस था, तो हमने ऐसे करा। ये हमारा केस 1 था, हमने ऐसा करा। आप एक चीज और कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है A, B, C और D इस पे बार हो। हम कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। आप कुछ मत करो, क्या करो? A, B, C, D और जितने पे बार, कितने पे? 1 2 3 4 पे बार, 4 को 9 नीचे में चिपका दो। चिपका सकते हो या नहीं चिपका सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल, 5 को 9 हो गया, 4 को 9 ही देने हैं। यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक आप समझे ये कैसे हुआ? आप कहोगे सर बिल्कुल समझे। अब आपके मन में एक प्रश्न और द्वंद कर रहा होगा, भाई मुझे ये बताओ। मैं कहूंगा क्या मैं बताऊं भाई? यदि हमको डेसिमल के बाद A, B दे और केवल B पे बार हो, किस पे बार हो? तो केवल B पे बार हो, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? मेरे भाई ध्यान देना। AB को तो आप AGT ऊपर में लिख लो। आप कहोगे सर बिल्कुल हमने लिख लिया। मेरे भाई बार कितने पे है? आप कहोगे सर 1 B पे 1 9 चिपका दो। ये तो पता है ना, जिस पे बार होगा उसके लिए तो 1 9 आता है। बार किस पे नहीं है? तो आप कहोगे सर A पे नहीं है, उसके बदले 1 0 डाल दो। उसके बाद ये जो AB था जिस पे बार नहीं था उसको वहां एज इट इज माइनस कर लो। ये कितना हो जाएगा? AB माइनस A बटा 90। ये क्या हो जाएगा? AB माइनस A बटा 90। अब कहोगे पांचवा, अब कहोगे कि सर हम तो यहां भी संतुष्ट नहीं हुए, अब हमको ऐसा करके बताओ। अगर हमको केवल ABC रहे, केवल C पे बार रहे, तब क्या करने वाले हैं आप? मेरे भाई कुछ मत करो। ये ABC है, ABC को एज इट इज लिख लो। लिख लिए। जितने डिजिट पे बार उतना 9 लिख दो। आप कहोगे सर 1 डिजिट पे बार, हमने 1 9 लिखा। जितने डिजिट पे बार नहीं दिया हुआ है आप उतना 0 इसके आगे चिपका दो। आप कहोगे, मैं कहूंगा बिल्कुल चिपका दिए। उसके बाद जिस पे जितने पे बार नहीं है ना मेरे भाई ABC में से उसको माइनस भी कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? AB, यानी कि ABC माइनस AB बटा 900। क्या समझ में आई चीजें? क्या चीजें समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई। मेरे भाई, मेरे बंधु 7 नंबर। आप यहां भी आप संतुष्ट नहीं हुए। आप कहोगे सर मैं यहां भी संतुष्ट नहीं हूं। तो मैं पूछूंगा कि मैं आपको संतुष्ट करने के लिए मेरे दोस्त मैं क्या करूं? तो आप कहोगे गुरुदेव मुझे एक चीज बताओ, 0.ABC इन दोनों पे बार हो तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना भाई। जितना ABC है आप ABC को चिपकाओ। आप कहोगे सर बिल्कुल चिपका दिए। मेरे भाई जितने पे बार उतना 9 नीचे में लिखो। हमने कहा लो लिख दिए। 2 पे बार था तो हमने 2 9 लिख दिए। जिस पे बार नहीं था 1 0 डाल दो, और जिस पे बार नहीं था ABC में से घटा लो। मजा आ रहा है? क्या चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? आप कहोगे सर बिल्कुल आ रही है, एकदम समझ में आ रही है। एक और बला होता है इंपॉर्टेंट, ये आपका सेकंड, केस नंबर सेकंड हो गया। क्या हो गया? केस नंबर सेकंड। क्या आपको दोनों केस समझ में आया? पहला केस बहुत ही आसान और शेड्यूल, दूसरा केस भी बहुत आसान और शेड्यूल। क्या चीजें समझ में आई? देखिए इस बेसिस पे बिहार क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस में हो या बिहार के कुछ भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश का स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम उत्तर प्रदेश लेती है, राजस्थान लेती है, या बिहार लेती है, या रेलवे लेती है, तो रैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पूछे जाते हैं। रैंकिंग से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण केस पूछा जाता है। आप कहोगे कि सर वो कौन सा केस है? तो केस नंबर 3। कौन? केस नंबर 3। अब ये केस कौन सी है? यहाँ तो जज है नहीं, हम वकील हैं नहीं जो इस केस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, बड़ा अच्छा से समझिएगा मेरे भाई। अगर आपसे कह दे x पे बार .AB, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप कहोगे सर डेसिमल से पहले बार, ये किस बला की नाम है? ये क्या है? ये आपने क्या कर दिया? मैं कहूंगा घबराओ मत मेरे बंधु,
शांत हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस ए बी। आप क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस एक्स प्लस ए बी। कैसे लिख सकते हैं? माइनस एक्स प्लस ए बी। क्या चीजें समझ में आई आपको? क्या अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही होगा। इसका मतलब क्या होगा? यही होगा। ये जो x है किसमें है? माइनस में है, और ये जो ए बी है क्या है? प्लस में है। क्या चीजें समझ में आई आप लोगों को? क्या चीजें समझ में आई? क्या मैं अब एग्जाम्पल लेके आपको बताऊं? आप कहोगे सर बिल्कुल एग्जाम्पल लेके बताओ, हमें समझाओ, हमें यहां तक समझ में नहीं आई। मेरे बंधु ध्यान देना, मैं एक एक एग्जाम्पल लेके हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा। यदि आपसे पूछते 0.4 पे अंडर रूट, अगर ये आपसे ये क्वेश्चन पूछते और इस पे क्या डाल दे? बार डाल दे। अब यहां पे ये पूछ दिया कि भैया इसको सॉल्व कीजिए, तो आपके तो पसीने उड़ जाएंगे। आप कहोगे, अगर हर बार में हो आप सीधा आंसर कर दोगे 0.2। लेकिन मेरे मित्र, मेरे भाई, ये हुआ कैसे? ये भी तो एक समस्या है। ये हुआ कैसे? मेरे बंधु ध्यान देना कि देखो, पहली बात तो इसको आप लिख क्या सकते हो? तो आप कहोगे सर इसको 4/9 लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो आप कहोगे सर 2 होता है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो आप कहोगे सर 3 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा गया है। यदि आपसे ये पूछ दे, क्या पूछ दे? 0.9 पे बार, ये क्या है? ये किस बला का नाम है? तो आप कहोगे सर इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं। मैं कहूंगा कर लो मेरे भाई, क्या होने वाला है? मेरे बंधु ध्यान दीजिएगा, ये सवाल देके आपको बेवकूफ बनाता है और कुछ नहीं किया जाता। मेरे भाई आप हमें ये बताओ, इसे आप लिख क्या सकते हो? तो आप कहोगे सर 9/9 लिख सकते हो। इसको क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है। आंसर। क्या चीजें समझ में आ रही है? क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रही। समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा डाल दे, क्या डाल दे? आपसे क्वेश्चन करें 0.2 पे बार प्लस 0.3 पे बार, इसका क्या आंसर होने वाला है? मेरे भाई आप इसको लिख क्या सकते हो? तो आप कहोगे सर 2/9 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको आप 3/9 लिख सकते हैं। काट दोगे तो क्या लिखोगे? 1/3 लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 2/9 प्लस 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 5/9। कितना हो जाएगा? 5/9 विल बी द राइट आंसर। क्या चीजें समझ में आई आपको? क्या चीजें समझ में आई? क्या अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है मेरे भाई? समझ में जो चीजें आ रही है ना, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है। मेरे भाई अब एक और इंटरेस्टिंग बात। अब इंटरेस्टिंग क्या है? अगर आपसे कह दे, क्या कह दे? आपसे ये कहे कि बंधु ये बताओ 2 पे रैकरिंग 0.45 प्लस 1 पे रैकरिंग 0.25, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर ये आपने क्या कर दिया? पहले डेसिमल के उस पार आप बार लगा रहे थे, आप डेसिमल के इस पार फेंक रहे हो। मेरे भाई हमने आपको ये बताया। आप इसको लिख सकते हो -2 प्लस 45 लिख सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो आप -1 प्लस क्या लिख सकते हो आप? 25 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 50 20 70 होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और होगा भी। मेरे भाई अब इसको आप लिख कैसे सकते हो? तो आप कहोगे सर इस पे बार चिपका दो, इसको 0 दे दो। यही तो आंसर होने हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाजवाब, न्यू है, अच्छा है, मजेदार है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों से कंफ्यूजन हुआ करती है। और गलती क्या करते हैं बच्चों? देखिए अब नेक्स्ट बात मैं बताऊं आपको। आप कहोगे क्या बता रहे हो सर आप? मेरे भाई अगर आपसे पूछे 2765 और इस पे बार दे दे 0 दशमलव, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप इसको कुछ मत करना मेरे भाई। आप क्या करना, ये दिया हुआ है, आप 2765 को एज इट लिख लो, और जितने पे रैकरिंग है आप क्या करो उतना 9 दे दो, और जितने पे रैकरिंग नहीं है उतना आप 0 दे दो, और जितने पे रैकरिंग नहीं था उसमें से इसको माइनस भी कर दो। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे भाई इसको माइनस करो। क्या करो? माइनस 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ 6 बचेगा। यहाँ 2 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 9 9 0 0। क्या चीज़ें समझ में आई?
क्या आपको चीजें समझ में आई? रैकरिंग वाले अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको कि सर बिल्कुल समझ में आई। यदि आपको ये सारे मतलब ये चीजें समझ में आई होंगी या ये क्लास आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा कि ये जो रैकरिंग वाले सवाल है मेरे दोस्त आपको बेहतरीन तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपसे कल इसी एनर्जी, इसी जोश के साथ। इसी तरह से आप हमारे संस्था से जुड़िए, हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। इसी तरह की हम इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, शुभ संध्या। आप सभी का दिन मंगलमय हो।